हेलो फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड आप सब। मैं तो बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ फ्रेंड। अकेले यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। मैं अकेले अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, दिल्ली में किराए के मकान पे रहती हूँ फ्रेंड। इतने दिन तो हस्बैंड रहते थे साथ में, अभी हस्बैंड नहीं रहते हैं। हस्बैंड गांव में रहते हैं फ्रेंड। वो अपने जॉब पे हैं, गांव में रहते हैं, जॉब पे हैं। बट क्या बताऊँ, नई नई जॉब लगी है तो पैसे वगैरह की बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड। मेरी बेटी का एक सप्ताह से तबीयत ख़राब है फ्रेंड। मेरे दिल्ली में कोई नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल के तरफ से बहुत कोई है फ्रेंड। सब ही हैं, मतलब अपने ही घर के सब हैं, रिलेशन के हैं, घर के हैं। बट कोई देखने तक नहीं आता है फ्रेंड, झांकने तक नहीं आता है कि मैं मेरी बेटी कैसे रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। खुद के सभी हैं फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के जो होते हैं वो सब हैं फ्रेंड, सारे हैं। लेकिन कोई देखने तक नहीं आता है हमें, हमारे बच्चे को। चलो हमें नहीं तो हमारे बच्चे को भी तो देखने आएंगे फ्रेंड, बट कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है फ्रेंड। चलो इतने दिन नहीं आते थे, मेरे हस्बैंड थे तो नहीं आते थे तो चलो ठीक है। बट 2 साल से रह रहे हैं फ्रेंड, कभी किसी ने खुद ससुराल वाले ने कभी पूछा नहीं कि कैसे क्या रह रहा है। अभी तो हस्बैंड नहीं है फिर भी कोई नहीं आता है फ्रेंड। मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं, बोलते हैं, उनके पास अभी इतनी प्रॉब्लम है ना फ्रेंड, क्या बताऊँ। कहीं से कोई मतलब जॉब तो है लेकिन पैसा नहीं है। अभी तो उसमें जॉब में अभी पैसा नहीं मिल रहा है फ्रेंड। इतनी दिक्कत हो रही है कि रूम के रेंट दो, खुद खाओ पियो। बेटी का स्कूल है तो अगले महीने एग्ज़ाम है फ्रेंड, तो वही सोची 2 महीने रह लूँ, एग्ज़ाम दिला के फिर गाँव में शिफ्ट हो जाऊँगी फ्रेंड। बट कोई नहीं देखने आता है फ्रेंड। ये चीज़ की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि भाई हम अपने नहीं हैं, आपके तो आपके भतीजी तो है, लेकिन उन्हें भी कोई देखने नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड जॉब तो जॉब में छुट्टी ले लेके जो हमें देखने नहीं आ रहे हैं ना, उनके बच्चे को देखने आ रहे हैं, वो उनके काम में छुट्टी ले लेके काम कर रहे हैं फ्रेंड। बट मैं नहीं बोलती कि मत करो, करो, अब बड़े हो, आपका फ़र्ज़ है, करो। लेकिन उनका भी तो फ़र्ज़ है फ्रेंड, छोटे हैं, पैसे की इनकम अभी नहीं हो रही है तो देख ले, थोड़ा सा आके देख ले, बच्चे को ही खिला ले। नहीं फ्रेंड, कोई नहीं। ये हमारी घर की जो बड़े होते हैं वो भी नहीं फ्रेंड। हमारी बेटी को कोई पसंद नहीं करता, ना मुझे पसंद करता है। मेरे हस्बैंड को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मेरे हस्बैंड कहेंगे छोड़ो ना, जाने दो, नहीं हमारा फ़र्ज़ है, हम कर देते हैं। मम्मी कहते हैं हाँ सही है, चलो जाने दो, हमारा फ़र्ज़ है, हम कर देते हैं, भगवान देख रहे हैं, सब भगवान ठीक करेंगे। लेकिन ऐसे 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 परिस्थिति में भी अपने अपने को नहीं देखता है फ्रेंड। तो बताओ कैसे मैनेज कर रहे हैं हम अपनी बेटी को, खुद को, पता नहीं। मेरे हस्बैंड भी मुझे अपना खर्च अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है फ्रेंड, तो कहाँ से पैसा देंगे वो। अभी जो जॉब कर रहे हैं ना, तो 6 महीने के बाद आएगी सैलरी, अभी नहीं आएंगे सैलरी। तो हमें 6 महीने भी कोई नहीं देख सकता है, हमारा बच्चे को भी फ्रेंड कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है ससुराल के तरफ से। मायके तो दूर हैं, बट देखती हूँ अभी इस महीने रह के बाबू को एग्ज़ाम दिला के मायके ही चली जाऊँगी, मायके में रहूँगी। जब तक हस्बैंड का सैलरी वगैरह नहीं आएगा तब तक मम्मी के घर में ही रहूँगी। लेकिन ये चीज़ मैं किसको बोलती, समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड। तो मैं सोची चलो अपनी फेसबुक आईडी में जितने भी फ्रेंड हैं वो थोड़ा उन्हें ही अपना मन की बात को शेयर कर लें, उन्हें ही बता दें। चाहे किसी को भी कितनी भी तीखी मिर्ची लगे, हमें उससे क्या, हमें कोई नहीं देखने आता है। बस हम और मेरे बच्चे दो ही जन यहाँ परेशान हो रहे हैं, रात और दिन अकेले ही रहते हैं फ्रेंड। हमारे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कल को फिर वो उन्हीं के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे। लेकिन हमें हमेशा बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, रहने दो, छोड़ो। ये सब तो गलत है ना फ्रेंड, बताओ। मैं देख रही हूँ अप्रैल मई
फिर तो मैं कोई नया एक्शन तो लूँगी, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। मैं तो छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। किसी को क्या, हस्बैंड को मैं तो बहुत कुछ बताऊंगी। उन्होंने मुझसे मांगा है ना टाइम, मार्च अप्रैल तक। इसके बाद चलो इतने दिन दुख किए, 2 साल, तो और 1 साल कर ले, और 2 महीना है, फरवरी है, मार्च अप्रैल। यहाँ से मार्च में होली के बाद निकल जाऊंगी, फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बाबू का एग्ज़ाम दिला के चली जाऊँगी। जहाँ तक कि मैं यहाँ से जाऊँ ना फिर उसके लिए किराया नहीं है मेरे हस्बैंड के पास, वो भी मुझे देना पड़ेगा। बताओ मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरी मम्मी पापा भी मुझे नहीं देते हैं। मम्मी भी 1 बार 2 बार दी है, उसके बाद नहीं दिए मम्मी भी। इसलिए मैं क्या ही बोलूँ, किसको बोलूँ। कुछ है गोल्ड वगैरह, वही सब बिक्री करके अपना चला रही हूँ। जाऊँगी 2 महीना, वही अब करूँगी, क्या करें बताना। ये ससुराल वाले सब ऐसे होते हैं। तो लड़कियां, ये मैसेज मैं दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि शादी तो अच्छी लगती है, कि हाँ शादी होने वाली है हमारी, थोड़ा अच्छा रहेगा ये वो, लेकिन बहुत गंदी लाइफ हो जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन हस्बैंड हो जाता है। पति ही सबसे बड़ी दुश्मन, चाहे खुद के पसंद से करो, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सबसे बड़ी दुश्मन हस्बैंड होता है। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं हुआ तो फिर फ्रेंड कोई नहीं होता है लड़की को, कोई नहीं। माँ बाप तो सपोर्ट करते ही फिर है ही, फिर भी। लेकिन इतने दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रखा, तो हमें मेरे ससुराल वाले हमें कभी नहीं पसंद किया, तो भी हम मेरे हस्बैंड के सारे जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है मेरे पास, बताओ फिर भी मैं कैसे 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 करके रह रही हूँ, देख रही हूँ। 2 साल से तो दिल्ली में अकेली पड़ी हूँ, अब और 2 महीना है। 2 महीना के बाद अगर नया कुछ हस्बैंड नहीं किए तो बताना फ्रेंड, मैं क्या ही करूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी। कुछ तो करूँगी ना, कानून के सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना फ्रेंड। सबको लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरा खर्चा जोड़ रहे हैं, मेरा हस्बैंड भी मेरा खर्चा नहीं जोड़ रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं ना, खुद की ही संभालने के लिए कर्जा ले रहा है, खुद ही अपना ही कर्जा लेके अपना भाड़ा वाड़ा खाना पीना खुद ही जोड़ रहे हैं। उसमें से ये नहीं कि 2000 बीवी के लिए, 1000 बीवी के लिए भेज दें या फिर उससे सामान भिजवा दें। कितना इज्जत मैं तुम्हारा बचाऊं, कितना मैं करूं, क्या समझ में नहीं आता है फ्रेंड। दिमाग मेरा यहाँ पे अकेले अकेले, वो तो मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी को देख के कि चलो मैं तो इतना जी ली, मैं तो इतना जी ली, इतना दुनिया देख ली। मेरी बेटी को छोड़ के तो मैं नहीं मर सकती ना, उसकी खुशी के लिए तो जीना पड़ेगा ना फ्रेंड। उसको तो मैं नहीं मार सकती हूँ ना, मैं उसे मार सकती हूँ ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ अकेले। जब हमें नहीं देखने वाला कोई है तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा, मेरी बेटी को कौन देखेगा। हमारे ससुराल वाले चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए, मेरे हस्बैंड को ले ले वो लोग और हमें छुड़वा दें कैसे भी करके। हमें नहीं रखना चाहती है हमारी सास। सबसे बड़ी मेरी सास है, 1 नंबर की चुटली, बहुत बड़ी शैतान मेरी सास है, बहुत ही बड़ी। वो चाहती है कि हम रहें ही नहीं, हम अपने हस्बैंड के साथ रहें ही नहीं, हमारा घर तुड़वाना चाहती है फ्रेंड। पूरी तरह से हमें पता है। मेरी सास हमें वहाँ टिकने नहीं देती, 2 दिन सही से रहने देगी, उसके बाद काम काज ये वो छोटा छोटा का इतना शोर मचाती है, रोड पे जाके इतना हल्ला करेगी, इतना हल्ला करेगी रोड पे। और गांव वाले सब भी उसे चुप नहीं, उन लोग से लगता वो खुद ही उन लोग से उससे परेशान है। इतना रोड पे चिल्लाएगी, इतना चिल्लाएगी, इतना चिल्लाएगी कि पूछो मत। इतने पागल की तरह चिल्लाती रहती हैं। उससे नहीं होता तो पुलिस थाना यही सब करती रहती हैं ये ज़िंदगी भर की, और यही करना चाहती है मेरे साथ भी। पुलिस थाना करवा के इसे छुड़वा दे, पुलिस थाना करके इसे छुड़वा दे, या फिर इसको कब रोड पे ले आएँ, कब इसको रोड पे ले आएँ, कब जो ये रोड पे भीख मांगे, तो इनकी आत्मा के कलेजी के ठंडक पहुँचेगी। चलो फ्रेंड, बाद में बात करते हैं। जा रही बेटी को लाने स्कूल से।